स्टार्ट किए थे ST/SC एक्ट 1989 का डेफिनेशन नहीं, पहले हमने उसके धारा 1 पढ़े थे। धारा 1 के बाद हमने धारा 2 स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने A, B, C, D इन धाराओं के बारे में जाना था, परिभाषाएं जानी थी। आज हम इसी क्रम पे आगे देखते हैं। धारा 2 के अंतर्गत बीई में क्या डिफाइन किया गया है। एक्चुअली क्या है कि कोई भी चीजें जब जानते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जब स्टार्ट करते हैं, तो उसकी परिभाषा बहुत अच्छे से जानना जरूरी है, क्योंकि यदि अधिनियम को जानना है, उसके विषय वस्तु को जानना है, तो उसके परिभाषा को जानना जरूरी होता है। इसलिए हम अब देखते हैं आगे। धारा है बीई, धारा 2 के अंतर्गत बीई फॉरेस्ट राइट, वन अधिकार। हमने कल बताया था कि वन अधिकार क्या होता है। अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों को के कुछ परंपरागत वन निवासी थे, उनको अधिनियम 2006 के तहत वनों का कुछ अधिकार दिया गया था। ठीक है, ये इसके अंतर्गत इसको लिया जाएगा। अब अपन आते हैं इंपॉर्टेंट परिभाषा, पब्लिक सर्वेंट बीजी। सेक्शन 2 के अंतर्गत बीजी पब्लिक सर्वेंट, जिसको कहते हैं लोक सेवक। लोक सेवक यह शब्द सभी लोग जानते होंगे, वैसे तो लोक सेवक का परिभाषा है आईपीसी की सेक्शन 21। आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 21। धारा 21 में जो लोक सेवक की परिभाषा दी गई है, जैसी परिभाषा लोक सेवक की भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में दी गई है, वैसी ही परिभाषा हमारे SC/ST एक्ट के अंतर्गत लगाया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। गा मतलब सी, SC/ST होंगे कौन? क्वेश्चन उठता है, SC और ST कौन होंगे या इनको कैसे हम पहचानेंगे? तो यह हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के क्लॉज 24 और 25 में जो डिफाइन किया गया है, हम इसके अंतर्गत ST/SC को रखेंगे। मतलब है साफ कि ST/SC ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के उपखंड 24 और 25 में जो वर्णित है, जो दिया गया है, हम उन्हें ST/SC के अंतर्गत रखेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं विशेष न्यायालय। यह है अपना डी है स्पेशल कोर्ट या फिर विशेष न्यायालय कहते हैं। हमने पूर्व में पढ़ा था अनन्य विशेष न्यायालय, यहां पे आता है विशेष न्यायालय। जहां कहीं विशेष न्यायालय के अंतर्गत हम ऐसा अर्थ लगाएंगे जिस जिला में ऐसा कोई न्यायालय ना हो, मतलब ST/SC एक्ट के अंतर्गत कोई ऐसा विशेष न्यायालय गठित ना हुआ हो, अनन्य विशेष न्यायालय गठित ना हुआ हो, वहां पर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट को हम उसको विशेष न्यायालय कहेंगे या माना जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। सामाजिक बहिष्कार, ये है EA। ठीक है, नहीं, इससे पहले E है स्पेशल कोर्ट, फिर E है स्पेशल प्रोसिक्यूटर मतलब विशेष लोक अभियोजक हम किसे कहेंगे? तो यह है धारा 15 में जो अधिवक्ता अभिप्रेत है, वही विशेष लोक अभियोजक कहे जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन पीड़ित। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। विक्टिम, कि भाई पीड़ित कौन होगा, पीड़ित हम किसको कहेंगे, ये जानना जरूरी है। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित कौन होगा, किसे कहा जाएगा, यह जानना जरूरी है। तो देखिए, इसमें पीड़ित सेक्शन 2 के उपखंड 1 के अंतर्गत जो बताई गई है, जो बातें
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की परिभाषा के अंतर्गत दिया गया है उन व्यक्तियों को पीड़ित के अंतर्गत में, लेकिन उनमें होना क्या चाहिए, उनके प्रति क्रियाएं कैसी होनी चाहिए। तो पहला है कि शारीरिक, क्या होना चाहिए, शारीरिक। दूसरा है मानसिक, शारीरिक मानसिक। तीसरा है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक मानसिक मनोवैज्ञानिक। चौथा भावनात्मक, और पांचवा है धनीय, मतलब धन संबंधी। ऐसा कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से अलग किसी सामान्य वर्ग का व्यक्ति जब किसी इन वर्ग के व्यक्तियों को शारीरिक मानसिक मनोवैज्ञानिक भावनात्मक और धनीय मतलब पैसे से संबंधित ऐसे हानि पहुंचाता है तो वह इस एक्ट के अंतर्गत अपराध पारित करता है। अब देखना होगा कि इस चीज को और किसके प्रति लागू हो सकता है। अब यह उसके नातेदार के प्रति हो सकता है, ठीक है, नातेदार, इन वर्ग के नातेदार के प्रति ऐसा क्रियाएं कर सकते हैं। दूसरा विधिक संरक्षक के प्रति कर सकते हैं, जिसको विधिक संरक्षक दिया गया हो, और विधिक वारिस, ठीक है, तीन लोग, नातेदार, विधिक संरक्षक, विधिक वारिस। ऐसे व्यक्ति इनके प्रति ऐसा करते हैं तो वो विक्टिम कहलाते हैं, ये पीड़ित कहलाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अपन। सभी लोग जानते हैं कि वो साक्षी, साक्षी ऐसे साक्षी ये है ईसी, मतलब ईसी नहीं, हाँ, साक्षी किसे कहते हैं। साक्षी ऐसे व्यक्ति जो कि घटना स्थल पे घटित बातों को देखे, सुने, या फिर किसी कहे हुए व्यक्ति के बारे में, किसी कहे हुए व्यक्ति से उस बात को सुनकर सामने जब इन्वेस्टिगेशन करते हो कोई ऑफिसर्स उसको बताए तो वह साक्षी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट सेक्शन है अध्याय 2। अध्याय 2 के अंतर्गत आते हैं ये हो गई परिभाषा। परिभाषा क्लियर होना चाहिए, इसलिए एक बार नहीं 2 बार पढ़ो परिभाषा, क्योंकि परिभाषा से ही हम आगे की सेशन समझ पाएंगे, इसलिए विशेष ध्यान देना चाहिए किसी भी अधिनियम की परिभाषा। दूसरा अध्याय 2, अध्याय 2 अत्याचार के अपराध। ठीक, इसका हेडिंग है ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज। ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज मतलब इसके अंतर्गत सेक्शन 3 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है कि SC/ST व्यक्ति के खिलाफ उनके जो अपराध होते हैं वो किस किस प्रकार से अपराध हो सकते हैं। ठीक, तो इसमें एकदम स्पष्ट दिया गया है। इसमें सेक्शन 3 है। एक बड़ा क्वेश्चन उठता है, एक प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि क्या ST/SC के खिलाफ इस अधिनियम के तहत बात ला सकता है? क्या केस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या ST/SC के खिलाफ इस अधिनियम के अंतर्गत बात ला सकता है, केस कर सकता है? नहीं कर सकता। मतलब क्लियर है, कोई SC/ST के खिलाफ नहीं कर सकता, ST/SC के खिलाफ नहीं कर सकता। ओके, मतलब इस दोनों वर्ग के विपरीत कोई अन्य वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए, तब ही यह अपराध कायम हो सकता है। स्पष्ट है। सेक्शन 3 कहता है कि SC/ST एक्ट जब अप्लाई होगा, जब
इन व्यक्तियों के समूह से अन्य व्यक्तियों, इट मीन्स जनरल हो या ओबीसी हो, क्लियर, जनरल हो या ओबीसी हो, और इनके द्वारा, जनरल हो या ओबीसी, इनके द्वारा एससी एसटी व्यक्तियों के खिलाफ कोई अपराध करने की कोशिश करता है सेक्शन 3 के अंतर्गत, तो वह अपराधी कहलाएगा। ठीक, आगे ये पहला है सेक्शन 3 का सब क्लॉज 1, और सब क्लॉज 1 के अंतर्गत ए बी सी डी ऐसे दिए हुए हैं, तो उसको जानना जरूरी है कि कौन से अपराध होते हैं, कैसी क्रियाएं करने पर, ऐसा कौन सी बातें करने पर यह अधिनियम लागू हो जाती है, उनके खिलाफ लागू होती है, तो यह जानना जरूरी है। कब, ठीक है, पहला है ये का सेक्शन 3 की सब क्लॉज 1 के अंतर्गत का, इसको कहते हैं हम ए भी कह सकते हैं इंग्लिश में, ओके, ये जानना जरूरी है। ठीक है, 1 ए या का किसी वर्ग, किसी एससी या एसटी व्यक्ति या वर्ग के खिलाफ अखाद्य पदार्थों का जो खाने योग्य ना हो, जिसे जबरदस्ती खिलाया जाता है, इन वर्गों को, इन व्यक्तियों को किसी सदस्य के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा घृणाजन्य पदार्थ, मतलब जो खाने योग्य नहीं है, जिससे घृणा होती है, ऐसे पदार्थ को यदि खिलाया जाता है तो वह का के अंतर्गत आता है। ठीक, मतलब यहां आता है पदार्थ की बात है, पदार्थ, वस्तु, कौन सी, खाद्य, हाँ, खाद्य वस्तु की विषय में, यदि कोई ऐसा पदार्थ, ऐसा कोई अखाद्य पदार्थ जो इन वर्गों को खिलाया जाता है, तो वह अपराध कारित करता है। ओके, नेक्स्ट दूसरा है खा, खा के अंतर्गत आता है कि इन वर्गों, एससी एसटी व्यक्तियों, देखो पहला है पदार्थ, पहले दिमाग में रखना है अपन को कि कोई अखाद्य पदार्थ, ठीक है, अखाद्य पदार्थ को खिलाना, जबरदस्ती खिलाना, दूसरा अपराध। दूसरा है इन वर्गों के घर के सामने, ये घर है, घर का डिजाइन थोड़ा बना दें, ये ठीक, घर है या आवास, घर या आवास के सामने कोई मलमूत्र फेंकता है, रखता है, ऐसे कार्य करता है, इन वर्गों के घर के सम्मुख कोई मलमूत्र, अखाद्य वस्तुएं या फिर पशु शव या ऐसे कोई घृणाजन्य क्रिया करता है जो कि देखने में अच्छा न लगे, क्रिया मतलब पदार्थ होना चाहिए, तो वह इसके अंतर्गत अपराध करता है। का, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे देखते हैं अपन गा, जिसमें एसटी एससी व्यक्ति के अपमान करने की आशा है, यहां देखना, अपमान, एक अपमान करने के आशय से इनके मोहल्ले पर, एससी एसटी व्यक्ति के मोहल्ले पर पदार्थ, कौन से पदार्थ जो दो में था, कि कोई घृणाजन्य पदार्थ हो, कोई ऐसे पदार्थ जो मजबूत हो, उनको इकट्ठा करता है। यही करने के उद्देश्य, एसटी एसटी वर्ग के व्यक्तियों को अपमानित करने के उद्देश्य, यहाँ पे आशय है, अपमान करने का आशय है। यहाँ आशय क्या है, अपमान, यहाँ हानि पहुंचाना, यहाँ है अपमान पहुंचाना। तो एसटी एसटी वर्ग के व्यक्तियों को अपमान करने के आशय से उनकी किसी मोहल्ले पर जब कोई ऐसे पदार्थ एकत्रित करते हैं, तो वह गा के अंतर्गत अपराध कारित करते हैं। ठीक है, क्लियर, हाँ, समझिए। नेक्स्ट है घा, घा है एसटी एससी वर्ग के व्यक्तियों को जूते के माला पहनाना, जूते के माले पहनाना या नग्न या अर्धनग्न कर घुमाना। ठीक है, घा में क्या है,
इन वर्ग के व्यक्तियों को जूते के माले पहनाना या फिर नग्न या अर्धनग्न करके मोहल्ले को घुमाना, तो यह भी इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। का खा गा खा क्लियर है। का में करते हैं कि उनको आहार पदार्थ वस्तुओं को खिलाने की कोशिश करना, तो वह अपराध है। दूसरा है कि उनके आवास के सामने, घर के सामने कोई ऐसे घृणाजन्य पदार्थ मल मूत्र एकत्रित करना, रखना, तो वह अपराध है। घर के सामने ठीक क्षति कारित करने का से यहाँ पे में है ऐसे वर्गों के मोहल्ले पर पदार्थ वही होना चाहिए, मोहल्ले पर एकत्रित करना अपमान करने के आशय से, तो यह अपराध कारित करता है। अब भाग है कि जूतों के माला को पहनाना, नग्न करना या अर्धनग्न करके घुमाना, तो यह भी अपराध करता है। ठीक है, आगे चलिए। इंगा, इंगा है, इसको इंगा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, थोड़ा हम देख लेते हैं। ई है ये कि इन वर्गों के व्यक्तियों को, अब बार बार बोलता नहीं, आप समझ रहा, इन वर्गों के व्यक्तियों को जबरदस्ती कपड़े उतरवाना, कपड़े उतरवाना पहला, या फिर मुंडन करना, ठीक है, मूछ हटाना या चेहरे या शरीर पर कालिख पोतना, क्या क्या चीज है, कपड़े उतरवाना जबरदस्ती, या मुंडन करना, मूछ मुड़वाना कहते हैं, जैसे मूछ अलग करवाना, और क्या है, कालिख पोतना, शरीर या मुंह पर कालिख पोतना, या फिर मानव गरिमा के जो विरुद्ध हो, या ऐसे कोई कार्य जो मानव गरिमा के विरुद्ध हो, तो वह इंगा कैटेगरी है। क्लियर, कपड़े उतरवाना, मुंडन करना, मुंह में कालिख पोतना, शरीर पे कालिख पोतना, मूछ मुड़वाना, या फिर ऐसे कोई अन्य कार्य करना जो कि मानव गरिमा के विरुद्ध हो, ऐसे कोई कार्य करता है जो वह इस एक्ट के अंतर्गत अपराध कारित करता है। ठीक है, इंगा के अंतर्गत। तो रुकिए, अपन आगे जानते हैं। अपन बात करते हैं चा, ठीक है, चा में इन वर्गों के लोगों को, एससी एसटी वर्ग के लोगों को या इनके व्यक्तियों को कोई ऐसी संपत्ति दे दी गई है, ऐसी भू संपदा दे दी गई है मतलब एसटी एससी व्यक्तियों को कोई ऐसी भूमि, यहां पर भूमि संबंधी विषय है, जो एक भूमि आवंटित कर दी गई है। कोई सक्षम अधिकारी के मतलब जो भूमि आवंटित करने का सक्षम हो, जैसे तहसीलदार हो गए या एसडीएम साहब हो गए, इनके द्वारा यदि इन वर्गों को कोई ऐसी भूमि आवंटित कर दी गई है, उनके स्वामित्व के लिए, उनके जीवन यापन करने के लिए, उनके आवास के लिए, और उस भूमि को यदि कोई अन्य व्यक्ति, इस वर्ग से हटकर कोई व्यक्ति जबरदस्ती अंतरित कर लेता है, उसको सदोष मतलब अपने लाभ प्राप्त करने के लिए उसको अंतरित कर देता है, अंतरित करवा लेता है, तो वह अपराध कारित करता है। चाहे वो आवास के लिए हो, चाहे वो खेती करने के लिए आवंटित की गई भूमि हो, यदि उसको अंतरित करता है तो वह अपराध कारित करता है। ठीक है, अब आते हैं छा। छा के अंतर्गत है इन वर्गों के लिए, ठीक, इन वर्गों के लिए कोई ऐसा भूमि दिया गया हो, जहां भी भूमि है या परिसर भी है, भूमि परिसर, इनसे कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति बेकब्जा करेगा, बेकब्जा करता है, उनको हटाता है, उनको जबरदस्ती उनको सिंचाई सुविधा प्रदान नहीं करता है, उनके उपभोग जो भूमि है, परिसर है, इनसे वह बेकब्जा करता है, उनको जबरदस्ती वहां से हटवाता है, उनकी सिंचाई सुविधा को बाधित करता है,
उनके उपभोग करने जो उपभोग कर रहे हैं उससे उनको प्रतिबंधित करता है, हटाने की कोशिश करता है, उनके द्वारा इन भूमि, जैसे भूमि है तो भूमि पे कोई फसल बोई हुई है और फसल को नष्ट करने की कोशिश करता है तो वह अपराध करता है। सदोष, यहाँ पर एक शब्द आता है सदोष कब्जा, कब्जा नहीं, सदोष भी कब्जा, ठीक है। सदोष बुद्धि कब्जा, तो सदोष को समझना जरूरी है। सदोष का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं वॉलंटरी, सॉरी, ठीक है। सदोष पे कब्जा, सदोष को यहां पर आगे डिफाइन किया गया है कि जो इच्छा ना हो, जैसे कि व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए। सदोष का अर्थ व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, व्यक्ति की सहमति के बिना, व्यक्ति के सहमति से, जहां ऐसी सहमति व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसके व्यक्ति हितबद्ध है मृत्यु या उपहति का भय दिखाकर अभिप्राप्त की गई है, ऐसी भूमि के अभिलेखों को बनाना। ठीक, समझ में आ गया सदोष पे कब्जा। सदोष का मतलब है कि इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए, पहला। दूसरा, उसकी सहमति ना हो। यदि उसकी सहमति है कि भाई इस भूमि को उपयोग कर लो और इसके अनाज ऐसा कर लो, इस परिसर को उपयोग कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि उसकी इच्छा नहीं है तो वह गलत कर रहा है। यदि उसकी सहमति नहीं है तो वह उससे, उसके परिसर या भूमि से अलग नहीं कर सकता। यदि हम उसे डराते हैं, धमकाते हैं कि भाई आपकी मृत्यु कर देंगे या फिर आपको बंधित बना देंगे, तो और इसके बाद भी लोग प्राप्त करते हैं भूमि परिसर, तो वह सदोष में कब्जा करता है। ठीक है, ऐसी भूमि के अभिलेखों को बनाना या फिर ऐसे कई भूमियों को अपने नाम पर बनाने की कोशिश करना। ठीक, तो यह हो गया अपना छाप। आगे देखते हैं जा और पढ़ते हैं। जा में इन वर्ग के लोगों को या इन वर्ग उपयोग करना मतलब एक समूह भी हो सकता है, या इन व्यक्तियों को, ठीक, व्यक्ति या वर्ग, वे कार्य करने के लिए सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआश्रम करने के लिए तैयार है। मतलब है कि ऐसे इन लोगों को इस तरीके से तैयार करना जो सरकार से हटकर, सरकार के अनुक्रम, सरकार के दिए गए कार्यों, जो जिस तरीके से कार्य दिए गए उसमें नौकरी ना करके, मतलब नौकरी तो दिए गए भाई तो करेंगे काम, उस तरीके से दिया गया तो काम करेंगे, लेकिन उससे हटकर, सरकार से कार्य से हटकर यदि उन व्यक्तियों को उस तरीके से बलात्श्रम करने के लिए तैयार किया जाता है, मतलब उनके शोषण करने के लिए जो तैयार किया जाता है, उनके शारीरिक शोषण करने के लिए कि इस तरीके से कामों पे लिया जाए, तो वह इसके अंतर्गत अपराध कार्य करते हैं। ठीक।